मेनी सरांसरी वो सो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज एक बार फिर जो है हम आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के पास मौजूद हैं और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो QR कोड महानगर पालिका की तरफ से दिया गया है, ये सारे लोग जो है आज यहाँ पर उमर लखड़ावाला जी के साथ में और पापा भाई के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आखिर ये बार बार पुलिस थाने क्यों आते हैं? पापा भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये QR कोड जो दिख रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं, फिर बार बार जो है पुलिस थाने आने की क्या आवश्यकता पड़ रही है आपको? माशाल्लाह हमारी मेहनत तो कामयाब हुई। हुसैन भाई ने, उमर भाई ने जो मेहनत की है, आज उसका रंग बहुत खुल के आ गया है सामने। ये BMC से हमको परमिशन मिल गया है और एक एक चीज मैं बता रहा हूँ आराम से। ये है और ये DCP साहब के पास ये सब लेटर गया हुआ है और ये 15 से 17 दिन हो चुके हैं। वहां से ऊपर से आदेश बहुत जल्द आ जाएगा मार्केट लगाने के लिए। हम आगरीपाड़ा इसलिए आ रहे हैं कि हमारी जो मार्केट है वो आगरीपाड़ा में लगती है सीनियर साहब के, इसलिए हम सीनियर साहब को एक लेटर ये दे चुके हैं। सीनियर साहब के पास है माशाल्लाह, और जो सबके हाथ में कार्ड है, ये कार्ड लगेगा और हम कम से कम धंधा लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे। हर एक आदमी की जिम्मेदारी रहेगी और हर एक आदमी के गले में कार्ड रहेगा और प्लस उनकी दुकान के आगे कार्ड रहेगा। सेम आदमी खड़ा रहेगा, कोई दूसरा आदमी वहां आएगा नहीं। जो कोई दूसरा कार्ड बिना आता है उसे हटाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी और यहाँ से कुछ 10 आदमी के जिम्मेदार को हम बनाएंगे, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी उमर भाई ने दिलाई है माशाल्लाह। उमर भाई जो कामयाबी आप गाना गा रहे हो, जरा इसको पढ़ के बताइए कि आपको क्या कामयाबी मिली है। ये देखिए, बहुत लंबा आदेश पत्र है। मैं आपको शॉर्टकट में ये बता दूं कि पूरे मुंबई शहर के अंदर जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था तो उस वक्त मुंबई महानगर पालिका ने फौरन और बेशतर लोगों को QR कोड, जो वेंडर्स थे स्ट्रीट वेंडर्स, उनको 47,000 के करीब लोगों को फौरन उन्होंने QR कोड दे दिया। मगर QR कोड देने का कार्ड देने के बाद भी जो है महानगर पालिका और पुलिस की जानिब से उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिसके चलते हम लोगों ने भी झूला मैदान के लिए आवाज उठाई। यहाँ पे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए, हमारी माँ बहनों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। ये एक अच्छे हिंदुस्तानी नागरिक होने की अलामत है कि हमको इसके ऊपर आवाज उठाना थी। हमने आवाज उठाया। पिछली मीटिंग के अंदर जब हमको सीनियर साहब ने ये कहा कि आपकी सारी बात सही है, मैं आपकी सारी बातों को समझता हूँ, मगर मेरे पास अभी तक ऐसा कोई गवर्नमेंट का परवाना नहीं आया है कि जिसके माध्यम से मैं ये कह सकूं कि आप लोग वहां पे धंधा लगा सकते हैं। आप लोग वहां धंधा लगाइए, मगर फिर मुझको कंप्लेंट आएगी तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। और मैंने कहा कि सर कार्रवाई नहीं करने की, अगर कार्रवाई आपको नहीं करना पड़े तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि हमको ऊपर से आदेश आना चाहिए। उसके बाद से हमने एक्सरसाइज शुरू की। मुझे इस बात का पता था, मैं कॉर्पोरेशन को जानता हूँ कि इसके ताल्लुक से मीटिंग चल रही है, ऑफिसर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता दिनों जो है 15 दिन 20 दिन पहले जो है मैं महाराष्ट्र सरकार के, जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है श्री राहुल नार्वेकर जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने दालान के अंदर सभी म्युनिसिपल के अतिरिक्त आयुक्त को, जो है डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को और सभी जिम्मेदारों को बुलाया था और इसके ऊपर हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर को QR कोड मिला है और जिनको मिलना बाकी है उनको फौरन दिया जाए और जिनको QR कोड मिल चुका है उनको कानूनी तौर पर धंधा लगाने की अनुमति दी जाए। और ये आदेश उन्होंने मुंबई महानगर पालिका को दिया। मुंबई महानगर पालिका के जो है स्पेशल विभाग के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर विनायक विश्वोते जी ने 13 तारीख के दिन ये लेटर को सर्कुलेट कर दिया मुंबई शहर के सभी जोन के DCP साहब को। और DCP साहब की ये जिम्मेदारी है कि DCP साहब जो है ये लेटर को स्थानिक जो पुलिस स्टेशन है वहां पे वो लेटर को सर्कुलेट करे, ताकि इसके अंदर एक बात और ये भी थी कि जितने 47,000 लोगों को धंधे के लिए अनुमति का उस वक्त कार्ड दे दिया गया था, QR कोड, उनके सारे पेपर को चेक करने के बाद, तो उनकी यादी भी पुलिस स्टेशन में आनी। जैसे झूला मैदान के पास धंधा लगता है तो हिस्सा आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, तो उसी तरह जैसे भाईखल्ला के अंदर भी कुछ लोगों को कार्ड मिला होगा
तो ऐसे ही जो डीसीपी साहब है जो जून के, अब उनको जो है महानगर पालिका के जो विभाग है, जो ई वार्ड के सहायक आयुक्त है, वो ऐसे लोगों का जो यादी डीसीपी साहब को देंगे और डीसीपी साहब वो पुलिस स्टेशन के अंदर देंगे। ये सारी चीजों का मैंने ब्यौरा जो है महानगर पालिका से निकाला। काफी इसके अंदर मेहनत लगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि गरीबों के ऊपर गौर किया गया और उनके रोजगार के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। और मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि इसका कोई पॉलिटिकल फायदा उठाने का मैंने किसी को मौका नहीं दिया, वरना ये होता कि जब उनको ये पता चलता कि ये ऑर्डर निकला है तो तत्काल में रात में वो किसी को फोन करते और फोन करके बुलाते कि अपन कल से धंधा लगाते हैं और मैं पुलिस से बात कर लेता हूँ, तो लोगों को ये लगता कि फलाने आदमी की मेहनत से ये काम हो गया। मगर आज मैंने आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन आगे सीनियर साहब के टेबल पे कागज रख दिया, आदेश पत्र को रख दिया और उनको ये बता दिया कि सर महाराष्ट्र सरकार ने जो है आदेश पत्र निकाल दिया है और मुंबई महानगर पालिका के आदेश से विस्फोटे साहब ने भी ऑर्डर निकाल दिया है। अब ये डीसीपी साहब के टेबल पे है। हम मंडे के दिन पूरी कोशिश के साथ डीसीपी साहब से जाके मुलाकात करेंगे और उनको कहेंगे ये पत्र दिखाकर कि सर आपके पास ये आदेश आया है, आप तत्काल इसको आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में सर्विस करें, ताकि जो सैकड़ों लोग बेरोजगारी की वजह से पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका रोजगार चालू हो जाए और झूला मैदान में एक बार फिर से फेंसी मार्केट चालू हो जाए। चलिए, जिस तरीके से उमर लकड़ावाला जी ने जो जानकारी दी है, जानकारी बड़ी विशेष है कि महाराष्ट्र सरकार ने और महानगर पालिका ने जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों के भूख प्यास का ख्याल करते हुए जो है उन्होंने ऑर्डर तो निकाल दिया, सभी डीसीपी जोन को भेज दिया है। लेकिन डीसीपी जोन से सर्कल पुलिस के अंदर सीनियर पीआई के पास जो है ये ऑर्डर कब आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कितना डिले होगा वो भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सरकारी काम थोड़ा डिले तो होता ही है। एडवोकेट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछली बार हमने कोर्ट के आदेश को लेकर के बहुत सारी चर्चा की थी, अब तो ये खुले शब्दों में ये आदेश जो है महानगर पालिका ने दे दिया है, सारे पुलिस को दे दिया है, तो अब इसमें न्याय प्रणाली का क्या बनता है जो आप आगे जाएंगे? न्याय प्रणाली बहुत पहले ही बोल दिया था कि जिनको क्यूआर कार्ड दिया गया उनको धंधा करने दो, उसी आदेश के ऊपर ये आदेश आया हुआ है। दूसरी बात यह है कि मैं उमर भाई का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोर्ट में जो मुझे करना मैं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी जगह कहीं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये लोग मेरे लिए इतनी मदद की है और जो इन्होंने जीआर लेकर आया है, मैं चाहता हूँ कि मंडे के दिन मैं खुद भी जाऊंगा डीसीपी साहब से मिलने के लिए और उनको मैं बोलूंगा कि प्लीज आप मेहरबानी करके जो लेटर आपको मिला उसको आप फॉरवर्ड करो, ताकि हमारे गरीब लोग अपना धंधा लगा सके। और मैं वापस में उमर भाई और उनकी सारी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे मौके पे मेरे को साथ दिए। बस बहुत बहुत उसी के साथ में जो है जब जब रोजी रोटी बंद होती है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर घर में किसी को भुगतना पड़ता है तो वो महिला को भुगतना पड़ता है। एक महिला यहाँ पर है, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्यूआर कोड तो आपको मिल गया, लेकिन बदकिस्मती आपकी कि अभी तक जो आदेश सरकार का आया है वो पुलिस थाने तक नहीं आया है। 15-17 दिन तो हो चुके हैं। क्या लगता है कि जो जीवन आपका दुखों में गुजरा है अभी जीवन अच्छा होने वाला है? और क्या कहोगे इन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बेलौस बिना पॉलिटिकल? हम लोग ये हुसैन भाई और ये अपना ये लोग है अब्राम, ये क्या नाम है इनका, उमर लकड़ा वाला, ये लोग की वजह से है ना हम लोग को एक उम्मीद जागी है। जो हम लोग की मार्केट बंद हो गई है इतने साल से, तो जैसे है ना वापस चालू हो जावे, बस और कुछ नहीं कहना चाहती। इसके साथ में वृद्ध महिला है, मैं आपसे माजी ये जानना चाहता हूँ, आप भी धंधा लगाती है क्या? हाँ, मैं भी धंधा लगाती हूँ। किस चीज का धंधा लगाते हैं? कपड़े का। कपड़े का। हाँ। तो ये धंधा जब से बंद हुआ कम से कम 6-7 महीने तो हो गए। हाँ। किस किस तरह की तकलीफ आप लोगों को? बहुत तकलीफ हो रही है। मैं बच्चे, मेरा आदमी का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चों को मैं इसी पे मैं धंधा लगाती हूँ, इसी पे बच्चों को पालती हूँ। मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी बोलते बहुत परेशानी होती है। मैं मुंबई रहती हूँ, यहाँ नहीं रहती हूँ। आप भी धंधा लगाती है? हाँ, मैं भी धंधा। किस चीज का? प्लास्टिक के सामान का। प्लास्टिक के सामान का। तो ये जब से धंधा बंद हुआ है, प्लास्टिक सामान बिकना बंद हो गया, किस तरह की तकलीफें? बहुत परेशानी है सर, ये 5 महीने से इतनी परेशान हूँ ना, बस अल्लाह जानता है। बस अल्लाह सर को अच्छा रखे, अल्लाह हमारी इतनी मदद कर रहे हैं,
मेरे शौहर नहीं है, मेरे शौहर भी इंतकाल हो गए, 16 साल हो गया है। मैं यही धंधा करके अपने बच्चों को पालती थी। अब ये धंधा बंद हो गया, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है, हर चीज बंद हो गई है। बस अल्लाह उनको अच्छा रखे परवरदिगार, और हमारी इतनी मदद करे अल्लाह, बस हमारी रोजी खोल दिया। हम बहुत परेशान है। इंशाल्लाह जल्दी होगा। ये बच्चा भी एक लिए QR कोड आपका बच्चा है क्या? बेटा क्या लगता है कि स्कूल आपका बंद हो गया, तकलीफें हो गई, आप यहाँ लेकर के आज सड़क पर QR कोड लेकर के खड़े हो, बेटा क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए जो रात दिन आपके धंधे के लिए, आपके स्कूल के लिए मेहनत कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं उनका, जो मेरे लिए, मेरी स्कूल के लिए और धंधे के लिए वो कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि जब आदमी के सर पर दुखों का पहाड़ टूटता है, किसी घर पर टूटता है, तो सारा घर परिवार तितर बितर हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं महाराष्ट्र सरकार का तो धन्यवाद मैं भी करूंगा कि उन्होंने गरीबों की हालात को देखा, समझा, और उन्होंने एक वैलिड रीजन देकर के वैलिड उनको जो है QR कोड दिया है। कुछ ही दिन होंगे जो आदेश भी आ जाएगा। उमर भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा, सीनियर साहब ने कहा कि मेरे पास जो है लिस्ट आ जाएगी, तो मैं जो है, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो क्या लगता है इस लिस्ट को जल्दी से जल्दी सर्कुलेट करने के लिए आप और क्या क्या प्रयास करोगे? देखिए, ये तो पहला ये जो ऑर्डर है, आदेश पत्र है, यही अभी तक का लोगों तक पहुंचा नहीं है। ये अपनी जद्दोजहद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ तक तो लेकर आ गया, और जो हमारे सीनियर साहब थे उनको जो बताना था कि आपने कहा था कि हमको कोई आदेश चाहिए, तो वो आदेश आ गया है। अब उसमें खाली यही अड़चन है कि जो DCP साहब को डायरेक्ट जो है विस्फोटो जी के यहाँ से गया है म्युनिसिपल ऑफिस से, तो अब DCP साहब जो है ई वार्ड के अंदर लेटर दे दे, तो उसके लिए हम लोग जिस तरह आज यहाँ पे आए हैं, बात की है, उसी तरह हम DCP साहब के पास भी जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी इनकी यादी, वेंडर्स की यादी और एक ये आदेश पत्र की कॉपी आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में भेज दीजिए, ताकि यहाँ के लोगों का धंधा लग सके। और महिला यहाँ पर है, मैं आप भी QR कोड लेके खड़ी है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि सबने अपनी दुख तकलीफ तो बताई कि धंधा बंद होने के बाद क्या क्या हुआ है, आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई है? धंधा बंद करने से हमको बहुत तकलीफ हो गई है। किस तरह की तकलीफ हुई है? बाल बच्चे परेशान है, हम लोग खाएंगे क्या? तो आपके जो हस्बैंड है वो कुछ काम नहीं करते? नहीं, हमारे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते हैं। फिर आप ही धंधा लगा? हम लोग दोनों मिलके धंधा करते थे, दोनों मिलके धंधा दोनों करते? मिलके धंधा करते थे। हस्बैंड कुछ काम नहीं करते, अच्छा, पहले से कुछ नहीं पहले करते? से कुछ नहीं, पहले से हम लोग दोनों मिलके धंधा करते थे, उसी पे हमारा घर चलता था, बच्चे पढ़ते थे, हर चीज हमारा वो धंधे पे से ही होता था। हुसैन भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सारे लोग तो है, लेकिन मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि जब से ये कार्रवाई झूला मैदान की शुरू हुई है, हुसैन भाई जो है आगे आगे रहते हैं, सारे लोगों को जमा लेते हैं, तो इससे आपका क्या फायदा होने वाला? नॉट इज पॉलिटिकल, आप तो नगर सेवक भी नहीं लड़े, आप तो कोई पॉलिटिकल भी नहीं करते, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? देखिए, मैं एक सोशल वर्कर है, उस सोशल वर्कर के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। आज जो मदनपुरे में पॉलिटिक्स चल रही है कि हॉकर्स ही बेचता है ड्रग्स, तो मैं दो नगर से पूछता हूँ कि आपके पास कोई एविडेंस है क्या जो हॉकर्स ड्रग्स बेचते हैं? क्या एक भी हॉकर के खिलाफ FIR है क्या तुम्हारे पास? 550 धंधा लगाते हैं, जिसके अंदर 550 में अभी 70-80 लोग वहां पे बैठने वाले हैं। क्या इनके खिलाफ आपके एविडेंस है? क्या मदनपुरे में ड्रग्स फैला ये हॉकर्स बेचता है, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास है क्या? हमें ये बात मत करिए कि हॉकर्स ही ड्रग्स बेचता है। प्रकारे आपण बघतो की झुला मैदानमध्ये जे मुस्लिम समाज बहुतेक संख्येने धंदा करतोय, पण एक मराठी व्यक्ती आहे, भूमिपुत्र आहे, ज्या प्रकारे धंदा सगळं बंद झालेला आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने हा जो QR कोडचा निर्णय घेतलेला आहे, हा भूमिपुत्रांसाठीच घेतलेला आहे. काय म्हणणार याच्यावर आपण? आता साहेब, यासाठी आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे, मी मराठी माणूस असूनही मला इथं 3-4 महिने झालेले घर असंच पडलेलं माझं, काही चालत नाहीये. त्या सरकारने याच्यावर काहीतरी निर्णय द्यावा आणि आम्हाला जे QR कोड दिले ते कशासाठी दिले? ते कशात फक्त ठेवण्यासाठी दिले की धंदे लावण्यासाठी दिलेले? अरे सरकारने निर्णय दिलेला आहे, तुम्ही चुकीचा बोलू नका. सरकारने QR कोड दिलेला आहे, पण आपण- त्याचे ऐका त्याचे आदेश सुद्धा पारित केलेले आहे, आदेश सुद्धा पारित केलेले आहे. भूमिपुत्रांना महाराष्ट्र शासनामध्ये घाबरायची अति आवश्यकता नाही. आम्ही कोणालाही घाबरत नाही. आम्हाला एवढंच आहे की प्रशासनाला म्हणणं आहे की आमचा फक्त आम्हाला पाठिंबा द्यावा आणि आमचे धंदे चालू करावे. कारण ते सगळे इथं आमच्या इथे हिंदू मुस्लिम बांधव, आम्ही आज 30-35 वर्ष झाली धंदे करतोय आणि सगळ्यांचं जनजीवन सगळं चांगलं चाललेलं आहे.
फक्त तेवढीच आमची अपेक्षा आहे की आमचा चांगला धंदा सुरळीत चालू व्हावा ही आपल्याकडे विनंती बस. चलिए ये बहुत बड़ी बात है। जब हम मदनपुरा को सर्च करते हैं तो वहां पर जो है लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि यहाँ ड्रग्स बिक रहा है, भाजी वाले के यहाँ ड्रग्स बिक रहा है, स्कूल के गेट पे ड्रग्स बिक रहा है। पता नहीं ये जो लोग हैं ये नैरेटिव क्यों चला रहे हैं, किस वजह से चला रहे हैं, लेकिन उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार ये देवा भाव की सरकार है और देवा भाव ने वाकई में देव होने का प्रमाण दिया है। और 10 दिन सही मगर धंधे तो सरकार के आदेश पर लगेंगे, जरूर लगेंगे। और आने वाले दिनों में जिन दिन धंधा लगेगा वो अपडेट भी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र बताएगा कि सारे नैरेटिव फैलाने वाले लोग किस तरीके से जमीन पर हो जाएंगे। उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने आज के विजिट को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।